झारखंड विधानसभा का 5 दिनों का मानसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उससे पहले छात्रों के आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे और विपक्ष को परजीवी कहा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सीएम पर पलटवार किया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिनों का मानसून सत्र एक दिन पहले ही खत्म हो गया। इस दौरान छात्रों के आंदोलन की जबरदस्त गूंज रही। विपक्ष लगातार हमलावर रहा, वहीं सत्ता पक्ष ने भी जवाबी हमला बोला। सत्र की समाप्ति से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों के आंदोलन पर बयान दिया। इस दौरान वह विपक्ष पर जमकर बरसे, विपक्ष को परजीवी बताया। वहीं टीडीपीएल का जिक्र करते हुए कहा, यूपी से षड्यंत्र रचा गया। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है। किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है और ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, टीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस की बैसाखी से सरकार चलाने वाले दूसरों को परजीवी बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ये बतलाना चाहिए कि परजीवी कौन है। आज कांग्रेस के समर्थन से, राहुल गांधी के समर्थन से सरकार चल रही है, क्या परजीवी नहीं है? इसको क्या बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? भारतीय जनता पार्टी ने ताकत के बल पर झारखंड बंदी का कॉल करने का काम किया। उधर राज्य सरकार के मंत्री भी आरोप लगा रहे हैं, छात्रों के वेश में बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन चला रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है सड़क से सदन तक छात्रों की आवाज पार्टी उठाती रहेगी। सरकार ने जानबूझ करके हम सब लोगों को डिटेन कर दिया और कल जो हमारा हक था विधानसभा में रहना, और जिस प्रकार से हम सब लोग सुन रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे कि प्रश्न लोगों ने डाला और विधायक लोग अनुपस्थित थे। इसका अर्थ तो यही होता है सीधा सीधा, इसका मतलब रांची जिला के जो पुलिस प्रशासन और डीसी, इन लोगों ने गलत किया। इसका मतलब जानबूझ करके छात्रों को आपने यहाँ तक आने दिया, विधानसभा के परिसर तक, या विधानसभा के परिसर तक आंदोलन आ गए। यह तो इनका सरकार का फेल्यूर है, उनके प्रशासन का फेल्यूर है। और आप उनको ला करके जानबूझ करके सरकार यहाँ ले आई उन छात्रों को, छात्राओं को, और अंधेरा होने के बाद बर्बरता पूर्वक पिटाई किया। आप लोग लगातार न्यूज़ मीडिया के माध्यम से और लाइव के माध्यम से आप लोग जिस तरह से चीज़ों को जनता तक दिखलाने का काम किए, उससे हम लोगों ने ये भी समझा कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व जो भीड़ में घुसे हुए थे, छात्राओं का ये आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके
कार्यकर्तागण छात्र के भेष में घुस करके उपद्रव मचाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र लोग संयमित रहे, छात्र लोग उग्र नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उकसाने का पूरा प्रयास किया, अपने अपने विजुअल में भी देखा होगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा चुकी है। ऐसे में सवाल शेष है कि छात्रों के आंदोलन पर विराम कब लगेगा। कुमार चंदन के साथ उज्जवल, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से